हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। नवनीत कलरा की गिरफ्तारी के बाद उससे करीबियों में खलबली, क्रिकेटर्स और राजनेताओं पर कस सकता है शिकंजा। जी दरअसल आपको बता दें, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी और कालाबाजारी करने के आरोपी कारोबारी नवनीत कलरा की गिरफ्तारी के बाद उससे करीबियों में भी खलबली मच गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवनीत कलरा के काले कारोबार में भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों के भी नाम शामिल होने का पता चला है और भी कई बड़ी हस्तियां उसके साथ व्यापार से जुड़े हुए हैं। कलरा से पूछताछ के बाद पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। जानकारी के अनुसार नवनीत कलरा के ससुर सिराजुद्दीन कुरैशी देश मांस के बड़े निर्यात में से एक हैं और वह इंडिया इस्लामिक सेंटर के भी अध्यक्ष हैं। इस मामले की जांच से जुड़े पुलिस उच्च पद सूत्रों के अनुसार कारोबारी नवनीत कलरा की कई बड़े राजनेताओं, बॉलीवुड अभिनेताओं, गांधी परिवार समेत कांग्रेस के नेताओं और भारतीय क्रिकेटर से भी काफी नजदीकियां हैं। पहलवान सुनील कुमार को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। जी दरअसल आपको बता दें, पहलवान सुनील कुमार को रोहिणी कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने सुनील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनील कुमार पर दिल्ली स्थित छात्रावास स्टेडियम में 23 वर्षीय सागर राणा की हत्या का आरोप लगाया गया है। सुनील कुमार के मामले सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट से कहा कि घटना 5 मई की है। 2 लड़कों ने फायरिंग की है। हालांकि फायरिंग किसने की इसके बारे में पुलिस ने कुछ नहीं कहा। पुलिस ने बताया कि स्कॉर्पियो मिला है लेकिन कोई गवाह नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि मामला इतना गंभीर नहीं है तो सुनील कुमार भाग क्यों रहे हैं, पुलिस जांच में सहयोग करे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जहां तक सुनील के तमाम अवार्ड जीतने की बात कही गई है, हमें उस पर गर्व है। हमने पासपोर्ट इसलिए रख लिया था क्योंकि हमें डर था कि कहीं वह देश से भाग न जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि सभी इंजीनियरिंग मौत से पहले की गई है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से जान गंवाने वाले के परिवार को 50,000 रूपए, कमाने वाले की मौत पर 2500 रूपए का पेंशन। जी दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 के मद्देनजर दिल्ली की स्थिति अब पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है। इसी बीच कोरोना से प्रभावित होने वालों के लिए दिल्ली सरकार ने राहत भरी योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 घोषणाएं की है। इसमें कोरोना से जान गंवाने वालों के लिए मदद राशि का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों के घर में कमाने वालों की जान चली गई है। कई बच्चों के सिर से माता पिता का साया छीन लिया गया है। वहीं कई माता पिता के कमाने वाले बच्चे की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि कई दिनों से दिल्ली सरकार इस पर मंथन कर रही थी कि कैसे इनका मदद करे। दिल्ली में गिर रहे कोरोना का ग्राफ आज 5 अप्रैल के बाद सबसे कम 4,482 नए संक्रमित, रिकवरी रेट 95% के पार। जी दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 5 अप्रैल के बाद से अब तक के सबसे कम 4,482 नए संक्रमित सामने आए हैं। वहीं मंगलवार को राजधानी में 265 मरीजों की जान चली गई है। 5 अप्रैल को दिल्ली में 3,548 कोरोना के रिपोर्ट किए गए थे। संक्रमण 7% से नीचे आकर 679% हो गया है, जो कि 7 अप्रैल के बाद सबसे कम है। 24 घंटों में 265 कोरोना मरीज अपनी जंग हार गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से जान गंवाने वालों की आंकड़ा 22,111 हो गया है। सक्रिय मरीजों की संख्या 50,853 हो गई है, जो कि 14 अप्रैल के बाद सबसे कम है। वहीं होम आइसोलेशन में 3197 मरीज हैं। रिकवरी दर बढ़कर 94.79% हो गया है। इससे पहले 8 अप्रैल को सबसे ज्यादा रिकवरी रेट 95.8% था। अगले कुछ घंटों में दिल्ली एनसीआर समेत इन इलाकों में चलेगी तेज हवाएं और होगी बारिश। जी हां दरअसल आपको बता दें, चक्रवात तौते के असर से अगले 2 घंटे के दौरान दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, मानेसरा, लोही, दहता, गाजियाबाद, ग्रेट नोएडा समेत पानीपत, गोहना, इज्जत, नारायण, महेंद्रगढ़, कोसली, बाबर, रेडवाड़ी, मुजफ्फरनगर, नाजीबाबाद, बिजनौर, रामपुर, मुरब्बाबाद, अमरोहा, गढ़मुक्तेश्वर, हापू, चंदौसी, विराटनगर, माहिनीपुर, बालाजी, महावा, रायगढ़, अलसर के अलावा अलग अलग इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार के साथ तेज हवाएं चलने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी आशंका जताई गई है। भीषण चक्रवाती तूफान तौते सोमवार रात गुजरात के सौराष्ट्र तट से टकराकर और इसी दौरान हवा 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली है। सिंगापुर से कोरोना का नया वेरिएंट तुरंत बंद कीजिए फ्लाइट सेवा। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से की अपील। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट सिंगापुर से आया है, जो बच्चों के लिए खतरनाक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि सिंगापुर आने जाने वाले फ्लाइट तुरंत बंद किए जाए। उसका कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट सिंगापुर से आया है, जो कि बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए वैक्सीन के विकल्प पर प्राथमिकता काम होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकते हैं। आज शाम 4 बजे केजरीवाल डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे।
कोरोना पीड़ित को एम्स में भर्ती करवाने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी, भाई बहन गिरफ्तार। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने एम्स में कोरोना मरीज को भर्ती कराने के बदले में 5 लाख रुपए मांगने के आरोप में भाई बहन को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित का आरोप है कि उनकी कोरोना से लड़ रही पत्नी को एम्स में भर्ती कराने के बदले में 5 लाख रुपए मांगे गए थे। पीड़िता ने बताया कि उनसे 2,80,000 रुपए आरोपी को दे दिए थे, लेकिन पैसे मिलने के बाद आरोपी ने पीड़िता की पत्नी को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया। इसके बाद पीड़िता ने दिल्ली पुलिस की कोविड केयर हेल्पलाइन पर पूरे मामले की शिकायत की। पुलिस जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता का एक रिश्तेदार रविंद्र पाल सिंह भूषण कुमार को जानता था। रविंद्र पाल ने अपनी कोरोना से पीड़ित बहन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए भूषण कुमार से संपर्क किया और भूषण ने इंसानियत के नाते सिलेंडर उपलब्ध करा दिया। गंभीर अपराध के आरोपी को खुला घूमने के लिए नहीं छोड़ सकते। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्यारोपी को जमानत देने से कोर्ट का इंकार। जी हां, दरअसल आपको बता दें, उत्तर पूर्व दिल्ली में पिछले साल फरवरी में हुए दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह मामला इतना क्रूर था कि आईबी के अधिकारी के शरीर पर कई गहरे जख्म पाए गए हैं। इतने गंभीर अपराध के आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। कड़कनुमा स्थित एडिशनल सेशन जज विनोद यादव की कोर्ट ने आरोपी को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की जान लेने के मामले 2 अन्य दंगों के मामलों में भी जमानत देने से इंकार कर दिया है। आरोपी की ओर से 3 अलग अलग मामलों में जमानत की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह के अपराध दंगों के दौरान हुए वह किसी भी समाज में स्वीकार करने योग्य नहीं है। ऐसे में अपराध के आरोपी को खुले घूमने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। आईपीएस डॉक्टर ईसा सिंघल खुफिया विभाग में संयुक्त उप निदेशक बने। नई दिल्ली जिले में नए डीसीपी की तलाश। जी हां, दरअसल आपको बता दें, नई दिल्ली जिले में जिला पुलिस उपायुक्त पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी डॉक्टर ईसा सिंघल भारत सरकार के खुफिया विभाग में। डॉक्टर सिंघल लंबे समय से नई दिल्ली जिले के डीसीपी थे। भारत सरकार के अपर सचिव राकेश कुमार सिंह ने इस आशय से संबंधित आदेश सोमवार को जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया कि आईपीएस डॉक्टर ईसा सिंघल की ये तैनाती आने वाले 4 साल के लिए होगी। भारतीय खुफिया विभाग डॉक्टर ईसा सिंघल का पद संयुक्त उप निदेशक का होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस आदेश की सूचना दिल्ली के मुख्य सचिव खुफिया विभाग के संयुक्त निदेशक प्रवीण कुमार केंद्रीय गृह मंत्रालय में अवर सचिव पुलिस डिवीजन को दे दी गई है। जारी आदेश में डॉक्टर ईसा सिंघल अंगूठी के अंडर 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 7 साल के बच्चे को लैब टेक्नीशियन ने पानी की जगह दे दिया थिनर, हालात बिगड़ने पर हुआ मामले का खुलासा। जी हां, दरअसल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मेडिकल टेस्ट के दौरान लापरवाही का एक मामला सामने आया है। एक लैब टेक्नीशियन ने पानी मांगने पर 7 साल के बच्चे को पानी की जगह थिनर दे दिया। थिनर पीते बच्चे की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे फौरन डीडीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ बच्चा खतरे से खाली है। पुलिस ने इस मामले में लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना सदारा के आनंद विहार इलाके की है। बच्चे की मां की शिकायत के आधार पर इन मामले में 25 वर्ष के अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में वैक्सीन की कमी, मंगलवार से कुछ सेंटर में होगा 18 से 44 साल का वैक्सीन। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 के खिलाफ जंग में नौजवानों की तैयार करने की कोशिश पर मंगलवार के बाद दिल्ली में विराम लगता दिखाई दे रहा है। वैक्सीन की कमी की वजह से 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम मंगलवार से चंद सेंटर पर संभव हो जाएगा। कोविन की साइट पर मिली जानकारी से स्थिति साफ हो गई है कि दिल्ली के सभी गवाह जिलों में से मात्र 1 दर्जन स्कूल के सेंटर से ही है, जहां 18 से 44 साल के लोगों को मंगलवार को वैक्सीन लगाई जाएगी। साइट से मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बुकिंग तो 2 हफ्ते तक के लिए हो गई है, लेकिन वैक्सीन नहीं है। 2 दशकों से अस्थायी रहे सफाई कर्मचारी को बड़ी राहत स्थायी होने के आदेश जारी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 काल में दिल्ली के तीनों नगर निगमों में करीब 22 साल से अस्थायी तौर पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। वर्ष 98 वर्ष से 2000 के बीच हजारों सफाई कर्मचारियों को अब स्थायी करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताया गया कि तीनों नगर निगम में हजारों सफाई कर्मचारी करीब 2 दशक से अस्थायी पद पर काम कर रहे हैं। वर्ष 2020 में मार्च में कोरोना और लॉकडाउन के दौरान उनकी जिम्मेदारी और कार्य भी अधिक बढ़ गया था, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा था। नई दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव जानिए आज का रेट। जी हां, दरअसल आपको बता दें, नई दिल्ली के सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 49,530 रुपए रहा। कल की तुलना में सोना आज 820 रुपए अधिक रहा। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट सराफा बाजार में 74,920 रुपए रहा। कल नई दिल्ली में सराफा बाजार में सोने का भाव 48,710 रुपए और चांदी का भाव 72,630 रुपए था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।